स्वामी आनंदमूर्ति और मस्तिष्क के अंधेरे बादल, हिमालय की शांत बर्फीली वादियों में, जहां हवा में पवित्र मंत्रों की गूंज और चंदन की महक घुली रहती थी, एक छोटे से आश्रम में स्वामी आनंदमूर्ति रहते थे। उनका नाम ही उनके अस्तित्व का सार था, आनंद की प्रतिमूर्ति। 50 वर्षों से अधिक समय से उन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग पर अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन किया था। उनकी आंखें गहरी झुर्रियों के बावजूद चमकीली थीं, जिनमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान सिमटा प्रतीत होता था। उनका शरीर दुबला पतला, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अलौकिक शक्ति थी जो किसी को भी शांति प्रदान करती थी। शिष्य उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उनका हर शब्द, हर इशारे में गहन अर्थ छिपा होता था। वे वर्षों से अपने आश्रम में निश्चिंत जीवन जी रहे थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते, दिन में शिष्यों को उपदेश देते और शाम को सूर्यास्त की लालिमा में स्वयं को प्रकृति में विलीन कर लेते। परिवर्तन की शुरुआत धीमी और सूक्ष्म थी। शुरुआत में स्वामी जी को कभी कभी हल्के सिरदर्द होने लगे। वे इसे हिमालय की ठंडी हवा या अपनी बढ़ती उम्र का परिणाम मानकर मुस्कुरा देते थे। यह शरीर तो एक पुराना वस्त्र है बच्चों, वे कहते, इसकी अपनी सीमाएं हैं। फिर उनके ध्यान में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस होने लगी। कभी कभी उन्हें चक्कर भी आ जाते थे और उनकी वाणी में भी थोड़ी अस्पष्टता आने लगी थी। उनके सबसे भरोसेमंद शिष्य केशव, जो दशकों से उनकी सेवा में लगे थे, चिंतित होने लगे। स्वामी जी, क्या आप ठीक हैं? केशव एक सुबह उनसे पूछा, जब स्वामी जी ने अपनी रोज की कथा के बीच में एक शब्द भूल गए थे। स्वामी जी ने हल्की मुस्कान दी। केशव, स्मृति भी एक माया है। जो ज्ञान भीतर है वो शब्दों का मोहताज नहीं। लेकिन केशव देख सकते थे कि उनकी आंखों में अब वह पहले जैसी चमक नहीं थी। उनकी चाल में भी एक हल्का डगमगाहट पैदा हो गई थी। कुछ हफ्तों के बाद स्थिति और बिगड़ गई। स्वामी जी को अक्सर तेज असहनीय सिरदर्द होने लगे, जिसके कारण वे कई बार अपना ध्यान भी पूरा नहीं कर पाते थे। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और वे कभी कभी अपने शिष्यों के नाम भी भूलने लगे थे। आश्रम में चिंता का माहौल छा गया। हमें स्वामी जी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, युवा शिष्य ने सुझाव दिया। डॉक्टर, स्वामी जी तो स्वयं वैद्य है, वे रोगों से परे है, एक वृद्ध शिष्य ने आपत्ति जताई। लेकिन केशव दृढ़ थे। स्वामी जी ने हमेशा हमें बताया है कि शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। कई दिनों की मनुहार और आग्रह के बाद अनिच्छा से स्वामी जी ने सहमति दी। उनके लिए यह एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। उन्हें एक छोटे से शहर के अस्पताल ले जाया गया, जहां शोर, भागदौड़ और मशीनों की आवाज ने उन्हें असहज कर दिया। वे अपनी पूरी जिंदगी प्रकृति की गोद में रहे थे और अब वे दीवारों और कृत्रिम रोशनी के बीच थे। डॉक्टर, एक युवा न्यूरोसर्जन डॉक्टर अर्जुन, स्वामी जी की शांत और दिव्य उपस्थिति से प्रभावित हुए। उन्होंने कई परीक्षणों का सुझाव दिया, जिसमें एक एमआरआई भी शामिल था। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर अर्जुन गंभीर चेहरे के साथ लौटे। उन्होंने केशव और अन्य शिष्यों को एक तरफ बुलाया। स्वामी जी के मस्तिष्क में एक बड़ा ट्यूमर है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यह काफी बड़ा है और उनके मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों पर दबाव डाल रहा है। इसी वजह से उन्हें सिरदर्द, दृष्टि और स्मृति संबंधी समस्याएं हो रही है। खबर सुनकर आश्रम के सदमे में डूब गया। जिन्होंने स्वामी जी को अमर और अजय समझा था, उनके लिए यह विश्वास करना असंभव था कि उनके गुरुदेव को ऐसी भयावह बीमारी हो सकती है। केशव की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी को जब यह बताया गया तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शरीर नश्वर है बच्चों, इसका भी अपना एक अंत है। डॉक्टर अर्जुन ने आगे बताया, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। यह एक जटिल ऑपरेशन होगा और इसमें जोखिम भी बहुत है। ट्यूमर की स्थिति ऐसी है कि यह उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है और अगर सफल भी हुआ तो रिकवरी लंबी और दर्दनाक हो सकती है। शिष्यों के सामने एक भीषण दुविधा थी। एक ओर स्वामी जी की जीवन रक्षा, दूसरी ओर सर्जरी का जोखिम। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, आप क्या चाहते हैं? स्वामी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज पहले से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उतनी ही स्पष्ट। मैं अपने इस शरीर से अनासक्त हूं, लेकिन तुम सब मेरे बच्चे हो। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए किसी भी ज्ञान से कम नहीं। यदि यह शरीर तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है, यदि इसके माध्यम से
मैं और कुछ समय तक तुम्हारे पथ को प्रकाशित कर सकता हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने डॉक्टर अर्जुन की ओर देखा। डॉक्टर, आप अपना धर्म निभाएं, मैं अपना। सर्जरी की तैयारी की गई। जिस स्वामी जी ने पूरी जिंदगी अपने शरीर को तपस्या में साधा था, आज वह मशीनें और दवाओं के अधीन लेट गए थे। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अर्जुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। यह एक 10 घंटे की लंबी और थका देने वाली सर्जरी थी। बाहर केशव और सभी शिष्य एक साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे, हर पल स्वामी जी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। जब डॉक्टर अर्जुन अंततः बाहर आए तो उनके चेहरे पर थकान और राहत दोनों के भाव थे। हमने ट्यूमर का अधिकांश हिस्सा हटा दिया है, उन्होंने कहा। वे खतरे से बाहर है। अगले कई दिन और हफ्ते स्वामी जी के लिए एक नई अग्नि थे। सर्जरी के बाद उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। उन्हें बोलने में कठिनाई होती थी और उनके दाहिने हिस्से में कमजोरी आ गई थी। उन्हें फिर से चलना और कई बार बोलना सीखना पड़ा। इस पूरे अनुभव में स्वामी जी की आंतरिक शांति कभी भंग नहीं हुई। वे अपनी पीड़ा को भी ध्यान का हिस्सा बनाने लगे। जब उनके हाथ दर्द से कराहते तो वे उस दर्द को महसूस करते, उसे स्वीकार करते और उसे अपनी चेतना में घुलने देते। वे कहते, यह शरीर मुझे फिर से सिखा रहा है कि जीवन हर पल बदलता है, हर दर्द में एक सबक छिपा होता है। डॉक्टर अर्जुन, जो पहले स्वामी जी को एक मरीज के रूप में देखते थे, अब उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे स्वामी जी ने अपनी बीमारी और पुनर्प्राप्ति को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल दिया। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अदृश्य पुल का अनुभव किया। धीरे धीरे स्वामी जी ठीक होने लगे। वे फिर से चल पाते थे, हालांकि थोड़ा लड़खड़ाते हुए। उनकी स्मृति में भी सुधार आया, लेकिन पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। उन्होंने शरीर की सीमाओं को स्वीकार कर लिया था। वे अब पहले से भी अधिक करुणावान और संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने स्वयं मृत्यु के द्वार पर दस्तक दी थी और वहां से लौटकर आए थे। जब वे अंततः अपने आश्रम लौटे तो शिष्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। वे अब वही स्वामी आनंद मूर्ति थे, पर एक नए आयाम के साथ। उनके प्रवचनों में अब जीवन और मृत्यु, पीड़ा और उपचार का एक गहरा अनुभव जुड़ गया था। बच्चों, उन्होंने एक शाम कहा, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ जान लिया है, लेकिन इस शरीर ने मुझे सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है। बीमारी ने मुझे अपने ही शरीर की नश्वरता और उसकी अनमोल क्षमता दोनों का एहसास कराया। मैंने देखा कि कैसे आधुनिक विज्ञान जीवन को बचाने के लिए अथक प्रयास करता है और कैसे अध्यात्म हमें उस जीवन को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने की शक्ति देता है। स्वामी आनंद मूर्ति अगले कई वर्षों तक जीवित रहे। वे अब केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे विज्ञान और आध्यात्मिकता, शरीर और आत्मा, जीवन और मृत्यु के बीच एक जीवित सेतु बन गए थे। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया कि कैसे शारीरिक कष्ट भी आत्मिक विकास का एक मार्ग हो सकता है और कैसे विश्वास और साहस के साथ असाध्य बीमारियों का सामना किया जा सकता है। उनके मस्तिष्क में अब भी ट्यूमर के कुछ अवशेष थे, लेकिन वे जानते थे कि असली शांति मस्तिष्क की गहराई में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में वास करती है, और उस शांति को कोई भी बीमारी नहीं छीन सकती थी। हिमालय की गोद में, जहां गंगा की निर्मल धारा पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न करती थी, वहीं एक प्राचीन आश्रम में स्वामी प्रणवानंद निवास करते थे। उनकी आयु 80 वर्ष पार कर चुकी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियों का हर निशान एक कहानी कहता था, एक तपस्या का अध्याय। उनकी आंखें गहरे सागर सी शांत और ज्ञान से परिपूर्ण थीं, जिनमें देखने वाला हर भक्त अपनी आत्मा की गहराई को छू लेता था। भगवा वस्त्र धारण किए, वे एक जीवंत उपनिषद के समान थे, शांत, गंभीर और असीम ज्ञान के धनी। स्वामी प्रणवानंद केवल अपने आश्रम के लिए ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैले भक्तों के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे। उनका सत्संग, उनके प्रवचन, उनकी मौन उपस्थिति ही हजारों लोगों के जीवन में शांति और दिशा प्रदान करती थी। वे अहम ब्रह्म अस्मि के जीवंत उदाहरण थे, शरीर को नश्वर और आत्मा को शाश्वत मानने वाले, हर जीव में ब्रह्म को देखने वाले। मगर कुछ महीनों से स्वामी जी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। पहले हल्के सिरदर्द, फिर आंखों के सामने धुंधलापन और कभी-कभी शब्दों को याद करने में कठिनाई।
उनके शिष्यों ने इसे बढ़ती उम्र की निशानी माना या शायद अधिक ध्यान और तपस्या का परिणाम। स्वामी जी स्वयं भी इन लक्षणों को काया की नश्वरता का एक और प्रमाण मानकर अनदेखा करते रहे। वे अपनी दैनिक साधना में और भी गहरे उतरते चले गए, यह विश्वास करते हुए कि मन की शक्ति शरीर की हर व्याधि को परास्त कर सकती है, पर प्रकृति का अपना विधान होता है। एक दिन सुबह के ध्यान सत्र के दौरान स्वामी जी अचानक गिर पड़े। आश्रम में हड़कंप मच गया। उनके प्रमुख शिष्य वैद्यनाथ, जो स्वयं आयुर्वेदिक औषधियों के अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने तुरंत कुछ उपचार किए, पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वाराणसी के एक अनुभवी डॉक्टर, जो स्वामी जी के पुराने भक्त भी थे, उन्हें आश्रम बुलाया गया। डॉक्टर रविशंकर ने स्वामी जी की प्रारंभिक जांच की। वे चिंतित लग रहे थे। स्वामी जी, उन्होंने नम्रता से कहा, आपकी आंतरिक शक्ति अद्भुत है, पर यह लक्षण सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि हमें कुछ और विस्तृत क्षण करवाने होंगे। स्वामी जी ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनके लिए शरीर एक वस्त्र मात्र था जिसे आत्मा धारण करती है, लेकिन वैद्यनाथ और अन्य शिष्यों के आग्रह पर तथा इस विचार के साथ कि शायद यह दूसरों को कर्म योग का पाठ सिखाने का एक अवसर है, स्वामी जी ने आधुनिक चिकित्सा परीक्षणों के लिए सहमति दी। एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट आई। डॉक्टर रविशंकर के चेहरे पर स्पष्ट चिंता थी। उन्होंने भारी मन से वैद्यनाथ और अन्य सीनियर शिष्यों को बताया, स्वामी जी के मस्तिष्क में एक ट्यूमर है। यह एक गंभीर स्थिति है, ग्लियोब्लास्टोमा। यह खबर आश्रम में बिजली की तरह फैली। जो स्वामी जी जीवन और मृत्यु से परे का ज्ञान सिखाते थे, वे स्वयं अब एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। शिष्यों के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या स्वामी जी भी दुखी होंगे? क्या उन्हें भी भय लगेगा? डॉक्टर रविशंकर ने सर्जरी की सलाह दी। उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन। यह एक लंबा और कठिन उपचार होगा, उन्होंने समझाया, पर यह उन्हें कुछ और समय दे सकता है और शायद इलाज भी संभव हो। हिमालय की गोद में, जहां गंगा की निर्मल धारा पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न करती थी, वहीं एक प्राचीन आश्रम में स्वामी प्रणवानंद निवास करते थे। उनकी आयु 80 वर्ष पार कर चुकी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियों का हर निशान एक कहानी कहता था, एक तपस्या का अध्याय। उनकी आंखें गहरे सागर सी शांत और ज्ञान से परिपूर्ण थीं, जिनमें देखने वाला हर भक्त अपनी आत्मा की गहराई को छू लेता था। भगवा वस्त्र धारण किए वे एक जीवंत उपनिषद के समान थे, शांत, गंभीर और असीम ज्ञान के धनी। स्वामी प्रणवानंद केवल अपने आश्रम के लिए ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैले भक्तों के लिए एक प्रकाश स्तंभ थे। उनका सत्संग, उनके प्रवचन, उनकी मौन उपस्थिति ही हजारों लोगों के जीवन में शांति और दिशा प्रदान करती थी। वे अहम ब्रह्म अस्मि के जीवंत उदाहरण थे, शरीर को नश्वर और आत्मा को शाश्वत मानने वाले, हर जीव में ब्रह्म को देखने वाले। मगर कुछ महीनों से स्वामी जी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। पहले हल्के सिरदर्द, फिर आंखों के सामने धुंधलापन और कभी-कभी शब्दों को याद करने में कठिनाई। उनके शिष्यों ने इसे बढ़ती उम्र की निशानी माना, या शायद अधिक ध्यान और तपस्या का परिणाम। स्वामी जी स्वयं भी इन लक्षणों को काया की नश्वरता का एक और प्रमाण मानकर अनदेखा करते रहे। वे अपनी दैनिक साधना में और भी गहरे उतरते चले गए, यह विश्वास करते हुए कि मन की शक्ति शरीर की हर व्याधि को परास्त कर सकती है। पर प्रकृति का अपना विधान होता है। एक दिन सुबह के ध्यान सत्र के दौरान स्वामी जी अचानक गिर पड़े। आश्रम में हड़कंप मच गया। उनके प्रमुख शिष्य वैद्यनाथ, जो स्वयं आयुर्वेदिक औषधियों के अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने तुरंत कुछ उपचार किए, पर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वाराणसी के एक अनुभवी डॉक्टर, जो स्वामी जी के पुराने भक्त भी थे, उन्हें आश्रम बुलाया गया। डॉक्टर रविशंकर ने स्वामी जी की प्रारंभिक जांच की। वे चिंतित लग रहे थे। स्वामी जी, उन्होंने नम्रता से कहा, आपकी आंतरिक शक्ति अद्भुत है, पर यह लक्षण सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि हमें कुछ और विस्तृत परीक्षण करवाने होंगे। स्वामी जी ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनके लिए शरीर एक वस्त्र मात्र था जिसे आत्मा धारण करती है, लेकिन वैद्यनाथ
और अन्य शिष्यों के आग्रह पर तथा इस विचार के साथ कि शायद यह दूसरों को कर्मयोग का पाठ सिखाने का एक अवसर है, स्वामी जी ने आधुनिक चिकित्सा परीक्षणों के लिए सहमति दी। एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट आई। डॉक्टर रविशंकर के चेहरे पर स्पष्ट चिंता थी। उन्होंने भारी मन से वैद्यनाथ और अन्य वरिष्ठ शिष्यों को बताया, स्वामी जी के मस्तिष्क में एक ट्यूमर है। यह एक गंभीर स्थिति है, ग्लियोब्लास्टोमा। यह खबर आश्रम में बिजली की तरह फैली। जो स्वामी जी जीवन और मृत्यु से परे का ज्ञान सिखाते थे, वे स्वयं अब एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। शिष्यों के मन में प्रश्न उठने लगे, क्या स्वामी जी भी दुखी होंगे? क्या उन्हें भी भय लगेगा? डॉक्टर रविशंकर ने सर्जरी की सलाह दी, उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन। यह एक लंबा और कठिन उपचार होगा, उन्होंने समझाया, पर यह उन्हें कुछ और समय दे सकता है और शायद इलाज भी संभव हो। पर स्वामी जी की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। वे शांत भाव से लेट रहे थे। जब वैद्यनाथ ने उन्हें उपचार की सलाह दी तो स्वामी जी ने आंखें खोली। वैद्यनाथ, उनकी आवाज पहले से थोड़ी कमजोर थी पर उतनी ही स्पष्ट। क्या शरीर को बचाने के लिए इतना कोलाहल आवश्यक है? यह तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। किंतु स्वामी जी, वैद्यनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, आप हमारे लिए प्रेरणा है। हजारों को इसकी आवश्यकता है। यह केवल आपके शरीर की बात नहीं। स्वामी जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लगा जैसे वे अपने भीतर किसी गहन चिंतन में लीन हो गए हो। कई घंटे बीत गए। शिष्यों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। जब वे फिर से बोले तो उनकी आवाज में एक नया संकल्प था। ठीक है, उन्होंने कहा, यह भी एक लीला है। यदि इस शरीर को बचाने का प्रयास करना मेरा कर्म है और यदि यह दूसरों को कुछ सिखा सकता है तो हम इस मार्ग पर भी चलेंगे। यह भी तो अनात्म का एक और अनुभव है। और इस प्रकार स्वामी प्रणवानंद ने डॉक्टर रविशंकर द्वारा सुझाए गए उपचार को स्वीकार किया। यह आसान नहीं था। हिमालय की शुद्ध हवा और आश्रम के ध्यान कक्ष से निकलकर वे शहर के एक अस्पताल की निर्जीव दीवारों के बीच आ गए। ऑपरेशन, दवाइयां, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव, मतली, थकान, बालों का झड़ना, शरीर में दर्द, ये सब उनके लिए नए और भीषण अनुभव थे। पर स्वामी जी ने इसे भी अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। जब नर्सें और डॉक्टर आते, वे उन्हें शांत और प्रसन्न पाते। कीमोथेरेपी के दौरान भी वे अपनी आंखें बंद करके ओम का जाप करते रहते या अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते। वे दर्द को अनुभव करते पर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देते। वे दर्द को देखते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी बाहरी घटना को देखते थे, एक अस्थायी, नश्वर घटना। उनके कमरे में आने वाले हर व्यक्ति को उनकी शांति का अनुभव होता। डॉक्टर रविशंकर ने कई बार देखा कि कैसे स्वामी जी ने अपने आसपास के मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों को भी अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर दिया। वे अपनी कमजोर आवाज में कभी कभी नर्सों को धैर्य का पाठ पढ़ाते, कभी किसी अन्य रोगी को उसके भय से मुक्ति दिलाते। शरीर एक माध्यम है मेरे बच्चों, वे एक दिन अपनी एक नर्स से कह रहे थे। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार होता है और मर जाता है, पर आत्मा अमर है। यह अनुभव, यह दर्द, यह दुख, यह सब हमें उस शाश्वत सत्य के और करीब ले जाता है। लंबे और थका देने वाले उपचार के बाद स्वामी जी आश्रम लौट आए। ट्यूमर छोटा हो गया था पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर जानते थे कि यह एक अस्थायी राहत हो सकती है, पर स्वामी जी के लिए यह कोई हार नहीं थी। उन्होंने मृत्यु को और करीब से देखा था और अब वे उसे एक पुराने मित्र की तरह समझते थे। उनकी शिक्षाओं में अब एक नई गहराई थी। जो ज्ञान उन्होंने पहले शास्त्रों से और ध्यान से प्राप्त किया था, वह अब उनके व्यक्तिगत अनुभव से निखर गया था। वे अब केवल मृत्यु की बात नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने स्वयं उसे जिया था। वे अब शरीर के नश्वरता का केवल प्रवचन नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने अपने शरीर को टूटते और फिर से संभलते देखा था। हम सभी इस जीवन में यात्री हैं, वे एक सत्संग में बोल रहे थे। उनकी आवाज में पहले से अधिक करुणा और दृढ़ता थी। यह शरीर हमारा वाहन है। जब तक यह वाहन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब यह कमजोर पड़ने लगे तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि यात्रा समाप्त नहीं हुई है, केवल वाहन बदला है, या शायद हम एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं।
स्वामी प्रणवानंद ने अपने बचे हुए वर्ष आश्रम में बिताए। अपनी बीमारी के बावजूद वे कभी थके नहीं दिखे। उनके चेहरे पर हमेशा वही शांत मुस्कान रहती थी। उन्होंने अपने अनुभव को एक नई शिक्षा के रूप में प्रसारित किया कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं, कि शरीर की देखभाल करना भी आत्मा के प्रति सम्मान है, और सबसे महत्वपूर्ण कि दुख और पीड़ा से भागना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची मुक्ति है। एक शांत संध्या में जब सूरज हिमालय की चोटियों के पीछे डूब रहा था और गंगा का संगीत वातावरण में गूंज रहा था, स्वामी प्रणवानंद ने अपनी आंखें अंतिम बार बंद की। उनके चेहरे पर वही चिरप्रचित शांति थी जो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत धारण की थी। वे चले गए थे, परंतु उनकी कहानी, उनकी शिक्षा और उनके मस्तिष्क के ट्यूमर के साथ उनके साहसपूर्ण संघर्ष की गाथा आश्रम की हवा में, गंगा के संगीत में और शिष्यों के हृदयों में हमेशा के लिए गूंजती रही, एक शाश्वत सत्य की तरह। हिमालय की तलहटी में, जहां देवदार के वृक्ष आकाश छूते थे और गंगा की पवित्र धारा पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न करती थी, वहां एक प्राचीन आश्रम था। इस आश्रम में स्वामी अनंत प्रकाश रहते थे। उनकी आयु 80 वर्ष से भी अधिक थी, पर उनके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें और आंखों में अनंत शांति का प्रकाश चमकता था। गेरुआ वस्त्र धारण किए वे वर्षों से ध्यान, योग और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते आ रहे थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उनके वचनों को सुनने आते थे, क्योंकि उनकी बातों में एक अद्भुत शांति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की क्षमता थी। स्वामी जी का दिन सूर्योदय से बहुत पहले शुरू होता था। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा में स्नान करते और फिर घंटों ध्यान में लीन रहते। उनके आश्रम में दिनचर्या अत्यंत सुव्यवस्थित और शांत थी, जहां प्रकृति की धड़कनें स्पष्ट सुनाई देती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस सुव्यवस्थित जीवन में एक अनचाही रुकावट आने लगी थी। शुरुआत छोटे छोटे सिरदर्दों से हुई। स्वामी जी ने इन्हें उम्र का तकाजा या मौसम में बदलाव मानकर अनदेखा कर दिया। वे कहते, यह शरीर तो एक वस्त्र, पुराना होगा तो थोड़ी तकलीफ तो देगा ही। पर धीरे धीरे सिरदर्द बढ़ने लगे। कभी कभी उन्हें चक्कर भी आने लगते और कभी कभी तो ध्यान करते हुए भी उनका मन अशांत हो उठता। उनकी वाणी में कभी कभी अस्पष्टता आ जाती और वे कुछ नाम या घटनाओं को भूलने लगे थे। उनके प्रिय शिष्य राघव, जो वर्षों से उनकी सेवा में लगे थे, चिंतित होने लगे। स्वामी जी, आपको अवश्य किसी वैद्य को दिखाना चाहिए, राघव ने एक दिन विनम्रता से कहा, जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी को एक मंत्र का पाठ करते हुए बीच में ही रुकना पड़ा। स्वामी जी मुस्कुराए, राघव, शरीर के रोगों का समाधान भीतर ही होता है। मन की शांति ही सबसे कठिन मत से बड़ी औषधि है। किंतु राघव जानता था कि इस बार बात कुछ और थी। स्वामी जी का तेजस्वी चेहरा कभी कभी पीला पड़ जाता था। उनके आग्रह पर और आश्रम के अन्य शिष्यों के दबाव पर स्वामी जी अंततः शहर जाने के लिए तैयार हो गए, जहां एक बड़ा अस्पताल था। ये उनके लिए एक बड़ी घटना थी, क्योंकि उन्होंने दशकों से आश्रम की शांति नहीं छोड़ी थी। शहर की भीड़ भाड़, गाड़ियों का शोर और अस्पताल की नियन रोशनी स्वामी जी के शांत मन के लिए एक अप्रत्याशित अनुभव था। उन्हें डॉक्टर आर्यन शर्मा के पास ले जाया गया, जो शहर के सबसे प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। डॉक्टर शर्मा एक युवा, तेज तर्रार और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, जो केवल आंकड़ों और तथ्यों पर विश्वास करते थे। जब उन्होंने स्वामी जी को देखा तो वे प्रभावित हुए। उस उम्र में भी उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। डॉक्टर शर्मा ने स्वामी जी की पूरी जांच की, जिसमें एमआरआई भी शामिल था। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। स्वामी जी, उन्होंने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, आपके मस्तिष्क में एक ट्यूमर है। यह काफी बड़ा है और तेजी से बढ़ रहा है। इसे ग्लियोब्लास्टोमा कहते हैं और ये बहुत गंभीर है। राघव और अन्य शिष्य स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर डर और शोक की गहरी छाया थी, पर स्वामी जी के चेहरे पर एक भी भाव नहीं बदला। वे वैसे ही शांत बैठे थे, जैसे ध्यान में लीन हो। तो क्या इसका कोई उपचार नहीं है, डॉक्टर साहब? स्वामी जी ने पूछा। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। डॉक्टर शर्मा ने एक गहरी सांस ली। उपचार है स्वामी जी, हम सर्जरी से इसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं,
उसके बाद रेडिएशन कीमोथेरेपी। लेकिन इस प्रकार के ट्यूमर का पूर्वानुमान अक्सर अच्छा नहीं होता। सर्जरी के बाद भी जीवन काल बहुत कम होता है और ये काफी जोखिम भरा ऑपरेशन होगा। राघव अधीर हो उठा। लेकिन स्वामी जी, आपको ठीक होना ही होगा। हजारों लोग आप पर निर्भर हैं। स्वामी जी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। राघव, जन्म और मृत्यु तो शरीर के धर्म है, आत्मा तो अजर अमर है। फिर उन्होंने डॉक्टर शर्मा की ओर देखा। डॉक्टर साहब, क्या इस शरीर के माध्यम से मैं किसी और की पीड़ा कम कर सकता हूं? यदि नहीं तो चिंता किस बात की? शर्मा ने इससे पहले ऐसा मरीज कभी नहीं देखा था। लोग अपनी बीमारी का नाम सुनते ही टूट जाते थे, रोते थे, मौत से डरते थे। पर यह व्यक्ति अपने सामने खड़े मृत्युदंड को भी ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई साधारण वस्तु हो। स्वामी जी, हम विज्ञान के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, डॉक्टर शर्मा ने कहा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह एक लंबी और कष्टप्रद यात्रा हो सकती है। स्वामी जी मुस्कुराए। जीवन स्वयं एक लंबी यात्रा है डॉक्टर साहब, और हर यात्रा में कुछ कष्ट तो होते ही है। यदि इस शरीर को कुछ दिन और रहना है तो रहने दो, यदि जाना है तो जाने दो। मैं तो बस एक साक्षी हूं। सर्जरी का दिन आ गया। डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम पूरी तैयारी में थी। यह एक जटिल सर्जरी थी और सफलता की संभावना बहुत कम। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय स्वामी जी ने डॉक्टर शर्मा की ओर देखा और कहा, डॉक्टर साहब, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाऊंगा। साक्षी भाव से शरीर को कर्म करते देखूंगा। सर्जरी 4 घंटे से अधिक चली। डॉक्टर शर्मा ने अपनी पूरी कुशलता लगा दी। ट्यूमर का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक हटा दिया गया, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जहां तक पहुंचना संभव नहीं था और उन्हें छोड़ना पड़ा। सर्जरी के बाद स्वामी जी की हालत नाजुक थी, पर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। उनकी आंखों में वही शांति थी, वही प्रकाश। अस्पताल के स्टाफ, नर्सें और स्वयं डॉक्टर शर्मा भी हैरान थे। उनके जैसी शारीरिक पीड़ा में लोग अक्सर चिड़चिड़े या उदास हो जाते हैं, पर स्वामी जी हर दर्द को एक अनुभव की तरह स्वीकार कर रहे थे। पुनर्वास के दौरान डॉक्टर शर्मा अक्सर स्वामी जी से मिलने आते थे। वे सिर्फ उनके मरीज नहीं रह गए थे, स्वामी जी उनके लिए एक रहस्यमय शिक्षक बन गए थे। डॉक्टर शर्मा ने स्वामी जी से जीवन, मृत्यु, भय और शांति के बारे में सवाल पूछे। स्वामी जी, डॉक्टर शर्मा ने एक दिन पूछा, आप मृत्यु से क्यों नहीं डरते, जबकि हर इंसान का सबसे बड़ा डर मृत्यु है? स्वामी जी ने कहा, डॉक्टर साहब, मृत्यु उस वस्त्र को बदलने जैसा है जो पुराना हो चुका है। जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो खुशी होती है। यह शरीर भी तो एक वस्त्र है आत्मा का। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वह एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। डर तो अज्ञानता से पैदा होता है। जब हम खुद को सिर्फ इस शरीर और मन तक सीमित समझते हैं। उनकी बातें डॉक्टर शर्मा के वैज्ञानिक दिमाग को चुनौती दे रही थी, पर उनके हृदय को छू रही थी। वे स्वामी जी की शांति और स्वीकृति से अंदर तक प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने देखा कि स्वामी जी अपने रेडिएशन और कीमोथेरेपी के सत्र भी उसी शांति से लेते थे जैसे वे ध्यान कर रहे हों। अन्य मरीज जो पीड़ा में कराते थे, स्वामी जी को देखकर कुछ पल के लिए शांत हो जाते थे। महीने बीतते गए। ट्यूमर की आक्रामकता ऐसी थी कि सर्जरी और उपचार के बावजूद वह फिर से बढ़ने लगा। स्वामी जी को फिर से सिरदर्द और अन्य परेशानियां होने लगी। अब डॉक्टर स्पष्ट समझ चुके थे कि उनका जीवन काल अधिक नहीं था। एक शाम जब डॉक्टर शर्मा स्वामी जी के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी पहले से कहीं अधिक शांत लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। डॉक्टर साहब, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा उपचार क्या है? स्वामी जी ने पूछा। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो स्वामी जी, मुझे समझ नहीं आता कि इस स्थिति में और क्या उपचार हो सकता है। स्वामी जी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। सबसे बड़ा उपचार है स्वीकृति। जब हम जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं, सुख और दुख, स्वास्थ्य और रोग, जन्म और मृत्यु, तभी सच्ची शांति मिलती है। शरीर की सीमाएं हैं, वो तो वैसे नहीं पता जैसे हम जीते हैं, पर आत्मा की कोई सीमा नहीं। अगले कुछ दिनों में स्वामी जी की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उनके शिष्य राघव सहित उनके चारों ओर जमा हो गए थे। डॉक्टर शर्मा भी उनके पास बैठे थे, उनका हाथ थामे हुए। स्वामी जी अब बोल नहीं पा रहे थे, पर उनकी आंखें अभी भी वही शांति और प्रेम बिखेर रही थी।
एक प्रभात की बेला में जब सूर्य की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, स्वामी जी ने एक गहरी सांस ली और उनकी आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मृत्यु के हर भय को मिटा रही थी। उनके शिष्यों ने ओम शांति का जाप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आर्यन शर्मा ने स्वामी जी का हाथ धीरे से छोड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, न केवल एक मरीज को खोने के, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया था। स्वामी जी ने उन्हें सिखाया था कि विज्ञान शरीर को ठीक कर सकता है, पर आत्मा की शांति केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। उन्होंने सिखाया था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। स्वामी अनंत प्रकाश भले ही शारीरिक रूप से नहीं रहे थे, पर उनकी अमर शांति का पाठ डॉक्टर आर्यन शर्मा और उन हजारों लोगों के हृदयों में हमेशा के लिए अंकित हो गया था, जिन्होंने उनसे प्रेरणा पाई थी। डॉक्टर शर्मा ने अपने चिकित्सा पेशे को एक नए उद्देश्य से देखना शुरू किया। केवल शरीर का उपचार नहीं, बल्कि मानवीय पीड़ा को समझना और उसके प्रति गहरी करुणा रखना। उनका जीवन स्वामी जी की उस शांत मुस्कान की याद में हमेशा के लिए बदल गया था।